ननद को सावित्री कहाँ छुपा कर रखी और क्यों नहीं दिखाती है? कहीं वो ऐसा कौन सी इनको मजबूरी आ गई है कि एक केक का टुकड़ा खा लेगी तो उसको कम हो जाएगा या क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब दिखाना ही नहीं था तो स्टार्टिंग में ही वीडियो में जिक्र नहीं करती कि हमारी ननद है, उनको हम अच्छे से इलाज करवाएंगे, इनको हम 17-12 मतलब बहुत सारी चीज़ें इमोशनल हो के बोल दिए। ये सारी इमोशनल का नाटक कर कर के क्या कर रखी है? मतलब सब व्यूज का ड्रामा हो रहा है, क्या हो रहा है? हे एवरीवन, आप सबको फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा। तो दोस्तों, कल ना मैं सावित्री की वीडियो देख रही थी और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले थे, किस टॉपिक पे बारे में बात करने वाले थे। तो चलिए डायरेक्ट हम मुद्दे पे आ जाते हैं। और आज थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही मुझे हंसी आ रही थी जब इनकी वीडियो देख रही थी तो। और हर कोई सावित्री का कल का वीडियो देख चुका होगा, जितने भी लोग, अगर आप आज हमें देख रहे हैं तो कल की वीडियो जो है सावित्री को आप सबने भी देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आज जाके देख लीजिएगा। तो कल जो था ना, गणेश का बर्थडे था, बर्थडे वाली वीडियो आई थी। तो अब आजकल जो है हर कोई जो है बर्थडे मनाता है, कोई बहुत बड़ी भारी बात तो है नहीं, क्योंकि पहले जो है बर्थडे नहीं मनाया जाता था। हम सबको खुद बर्थडे हम अपना नहीं मनाते हैं अब, मगर हम अपने बच्चे को मनाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, छोटे मोटे घर में सेलिब्रेशन हो जाता है, इससे हैप्पीनेस आती है और याद भी रहता है। तो कल जो है गणेश का बर्थडे था और मेरे ख्याल से तो गणेश का उम्र के हिसाब से आपको अनुमान लग ही गया होगा कि कितने साल का बर्थडे मनाया गया होगा, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए, मैं इस बात पे हंस रही थी कि हर कोई अब बर्थडे मनाता है तो बर्थडे के दिन रोली, चंदन, कुमकुम, ये सारी चीज़ें से टीका किया जाता है और मीठा खिला के मुंह मीठा किया जाता है। मगर यहाँ पे सावित्री तो नए साल पे ही अपना पति का मुंह काला कर दिया। जिसका डर था वही हुआ। सावित्री ने अपने पति को एक काजल था, काजल से ही पूरा फेस पे हैप्पी बर्थडे माय डियर हस्बैंड की माय डियर गणेश ऐसा ही कुछ लिख दिया लिपस्टिक वगैरह लगा दिया। अब शुभ काम जो होता है ना, आप हर कोई जानता है कि शुभ काम जो है रोली, चंदन, कुमकुम, ये सारी चीज़ें से किया जाता है। यहाँ पे तो सावित्री जो है नए साल पे अपने पति देव जी को मुंह ही काला कर दिया। तो इसी को देख के मुझे बहुत हंसी आई। तो मैं बोली कि क्या पता क्या बचकाना हरकतें सावित्री कर रही हैं। शुभ काम में रोली, चंदन, कुमकुम, हल्दी, ये सारी चीज़ें के टीका लगाते हैं। यहाँ पे तो सावित्री अपने हस्बैंड को, गणेश को, मुंह ही काला कर दिया नए साल पे। खैर छोड़िए, चलिए हम आ जाते हैं मुद्दे पे। यहाँ पे आप सावित्री का अगर वीडियो देखते होंगे तो यहाँ पे जो गणेश सावित्री के लिए जो बहुत बोलबाला सावित्री ने अपने हस्बैंड को बोल रखा है, कर रखा है, सावित्री खुद करती है और नाम जो है पति देव जी को लगाती है कि हमारे पति देव जी ने इतना खर्चा कर दिया मेरे ऊपर, ये कर दिया, वो कर दिया। चलिए यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं कि जो बंदा अपनी पत्नी के लिए 40,000 का होटल खरीद सकता है। अब देखो, अच्छी गृहिणी वही होती है जो चारों तरफ से, सभी तरफ से देख रेख के काम करती है, तब पैसे को खर्चा करती है। उसे लगता है कि हाँ यहाँ पे पैसा खर्चा होना चाहिए तो वहाँ पे पैसा खर्चा करता है। यहाँ पे सावित्री ने बोला कि मेरे पति देव जी ने 40,000 के होटल में रखा है, ठहराया है और एक रात के 40,000 लग रहा है। अब यहाँ पे सावित्री का आप वीडियो देखते होंगे तो ज़मीन पे इतनी कड़ाके के ठंड में सावित्री जो है ज़मीन पे सोती है। 40,000 जो खर्चा किया था होटल में, सावित्री आपको भी मैं ये बात बोल रही हूँ कि जो आपने 40,000 होटल में खर्चा किया था वो उसी पैसे से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। अब 10,000 के आपको बेड आ जाता, अब जितना बड़ा भी बेड आता है, छोटा भी बेड आता है, डबल भी बेड आता है, वो हिसाब से आप मेंटेन करके अपने हिसाब से बेड भी एक खरीद सकते थे। सोफा भी आ जाता, गद्दा भी आ जाता, आपका पूरा जो है घर जो है सज जाता आपका 40,000 में।
तो यहाँ तो सावित्री ने अपने पैसे से कुछ भी कर रही है, चाहे कुछ भी कर रही है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि सावित्री के हस्बैंड और सावित्री 40,000 के होटल में ठहरे हैं। यहाँ पे जब दिल्ली गई थी कोई चीज़ को प्रमोशन के लिए, तो वहाँ का जो लोग हैं वो ठहरने के लिए दिए थे, ठहराए थे, स्टे करवाए थे। तो यहाँ पे नाम कर दिया कि मेरे हस्बैंड ने, मेरे पतिदेव जी ने इतना खर्चा किया। चलो भाई खर्चा किया, मगर सावित्री आपको भी सोच समझ के पैसे को इस्तेमाल करना चाहिए था। जो आप इतने कड़ाके के ठंड में, या ठंड हो या नहीं हो चलो कोई नहीं, मगर इतने 40,000 के 40,000 पैसे में आपका, 40,000 रुपये में आपका सोफ़ा आ जाता, 20,000 का सोफ़ा आ जाता, 10,000 का, 15,000 का, चाहे 20,000 के आप बेड ले लेते वो हिसाब से, तो आपका घर जो है ना, और 10,000 का आपका मैट्रेस आ जाता। जो भी मतलब 40,000 50,000 में ना आपका घर जो है अच्छे से सज संवर जाता। तो यहाँ पे सावित्री जब अपने पति को मुंह काला कर रही थी, बर्थडे लिख रही थी, तो देख रहे होंगे कि ज़मीन पे सोए हुए हैं, ज़मीन पे सोए हुए हैं। तो जो अच्छी गृहिणी होगी ना, और जो अपने दिमाग से सोच समझ के काम करेगी, वो पैसे को सोच समझ के ही खर्चा करेगी। तो यहाँ पे झूठ मूठ के सावित्री को तो पता ही है, जब से शादी हुआ इतना झूठ बोलती हैं, इतना झूठ बोलती हैं कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ के ही बुनियाद पे उन्होंने 2 महीने 3 महीने से ब्लॉग को अपना कंटिन्यू कर रखा है। जो कि लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, इनका व्यूवर जो है, इनका सब्सक्राइबर जो हैं बहुत ज़्यादा ही परेशान है कि सावित्री क्या हो गया, सावित्री को कितना क्यों झूठ बोल रही है, ऐसा कौन सा इसको मुसीबत आ गया, कौन सा ऐसा कारण है कि सावित्री को झूठ बोलना पड़ रहा है। जब शादी हो जाती है ना, तो हर लड़की को ससुराल जो है अपना ही घर समझना चाहिए, और समझती भी है। 100 में एक आध लड़की ऐसी निकलती है कि अपने ससुराल को अपने घर नहीं समझती है, मगर समझ में नहीं आता है क्यों नहीं समझती। मगर 99% लड़कियां जो है जब शादी हो जाती है तो ससुराल को ही अपना घर समझती है, और मंदिर समझती है, घर अपना ससुराल को स्वर्ग बना देती है। सोच समझ के पैसे खर्चा करती है, क्योंकि लड़की जात का इसी तरीके से भगवान ने रचना किया है कि इसको सबको संभालने की इतना शक्ति होती है कि अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। सोच समझ के कहाँ पे पैसा खर्चा करना है, कहाँ पे क्या करना है, कब क्या करना है, सब कुछ सोचने समझने की भगवान ने उसको शक्ति दे रखती है। जो अच्छी गृहिणी होती है वो सोच समझ के पैसा खर्चा करेगी। यहाँ पे तो सावित्री तो इतना झूठ बोला कि 40,000 जो बंदा अपने पत्नी के लिए खर्चा कर सकती है, सावित्री ने बोला कि मेरा पति जो है मेरे लिए 40,000 का होटल एक दिन का खरीदा है, एक दिन का स्टे करने के लिए 40,000 दे रहा है। तो वही बंदे, हर किसी का शादी होता है नया नया तो बोलते हैं कि चलो भाई किचन का मेकओवर कर देते हैं, घर का मेकओवर कर देते हैं, बेड नहीं है तो बेड ले आते हैं, सोफ़ा ले आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है पुरानी चीज़ें को एक्सचेंज कर देता है बंदा। यहाँ पे तो इसको किचन के सामान खरीदने की पैसा नहीं है तो सोफ़ा बेड कहाँ से लेके आएगा। मगर जो भी 40,000 वाला जो मुद्दा है वो बिल्कुल झूठ है। यहाँ पे जो स्टॉक वाले स्टे करवाए थे उसी से सावित्री वहाँ जाके रही थी और झूठ मूठ के बदनाम कर रही है कि मेरे पति ने मेरे खिलाफ मेरे ऊपर 40,000 रुपये खर्चा किया है। जो बंदा 40,000 खर्चा कर सकता है वो घर में बेड नहीं ला सकता है। और जो गणेश हैं वो भी सावित्री बोलती है हमारे पतिदेव जी ने किया है, तो बोला हाँ हाँ हमने किया है, हाँ हाँ हमने किया। स्माइल भी कैसे करता है, हाँ हाँ हमने किया। और घर में भी रह के भी बंदा खाना खा रहा है, काला चश्मा पहन रहा है, ये क्या हो रहा है? मतलब क्या हो गया? मतलब असलियत का नजरे में नजरे मिलाने नहीं आ रहा है कि हम जब सच्चाई, जो लोग झूठ बोलते हैं ना, सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है ना, वही लोग इस तरीके से अपनी नजरें छुपा छुपा के करते हैं। जो कि जब से देखोगे कि सावित्री की जब से झूठ की वीडियो आना स्टार्ट हुआ है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तब से जो है गणेश जो है चश्मा लगाना स्टार्ट हो गया। क्योंकि गणेश पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव करता है और वो झूठ नहीं बोल पाएगा। जो बंदा पूजा पाठ भगवान में विश्वास करते हैं ना, झूठ बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं। अब सावित्री तो ज़बरदस्ती झूठ बुलवा रही है अपने हस्बैंड से, झूठ तो बोलना नहीं चाहता है मगर ज़बरदस्ती झूठ बुलवा रही है।
यहाँ पे एक दिन 3-4 दिन पीछे अब जाते हैं, सावित्री के ब्लॉग देखते हैं तो मंदिर में ले जाती है अपने हस्बैंड को, और वहाँ जाके पूछती है सावित्री कि आप सच सच बताइएगा, यहाँ पे हम भगवान के मंदिर के पास आ गए हैं और जो बोलेंगे आप सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। अब जैसे कि पता है, जो भी बंदा पूजा पाठ में ज़्यादा बिलीव करेगा वो झूठ नहीं बोलता है, इसको बुलवाने के बाद ही झूठ बोलता है। यहाँ पे सावित्री बोल रही है, क्या आपका पहले से शादी हो रखा है? क्या आपको कोई चक्कर वक्कर चल रहा था? क्या आपकी पहली पत्नी थी? क्या आपको कोई लड़की से प्यार हुआ था? अब यहाँ पे इनके हस्बैंड का बयान सुनिए। चलो छोड़ो, ये तो पहले की बात है, यानी जो बातें अभी लोग कह रहे हैं वो कहीं न कहीं 99% सच है, क्योंकि सावित्री ने खुद बुलवाया अपने हस्बैंड से। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप हमें कमेंट करके बताना, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।